नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहरसा जिले की। सहरसा जिले में सब्जी दाल की बढ़ी कीमतें। सहरसा जिले में खाद्य सामग्रियों की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही। लगातार बढ़ते भाव के कारण खरीदारों को परेशानी हो रही। टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। टमाटर जहां 75 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा, वहीं आलू 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। उत्तर और मध्य भारत में मानसून की कम बारिश फसल को लेकर बढ़ी चिंता। जून में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों को फसल की बुआई में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया था। इस साल फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में अधिक है, लेकिन जिन किसानों ने तिलहन, दलहन, कपास और मोटे अनाजों की बुआई की है, उनकी चिंता मानसून की असामान्य बारिश से बढ़ गई। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2020 के लिए 20.50 लाख टन चीनी बिक्री कोटा जारी। 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने अगस्त के लिए देश के 547 मिलों को चीनी बिक्री का 20.50 लाख टन कोटा आवंटित किया है। अगस्त 2020 के लिए आवंटित कोटा अगस्त 2019 के महीने के कोटे से 1.50 लाख टन ज्यादा है। 5 साल में पहली बार जुलाई में हुई सबसे कम बारिश, खरीफ फसल को लेकर बढ़ी चिंता। 5 सालों में पहली बार इस बार जुलाई के महीने में सबसे कम बारिश हुई। आमतौर पर जून से सितंबर के बीच जुलाई का महीना सबसे नमी वाला होता है, लेकिन इस साल कम बारिश ने खरीफ की फसलों को लेकर चिंता बढ़ा दी, खासतौर से मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा के लिए। गोंडा जिले में अच्छी बारिश से इस बार धान रोपनी बेहतर। गोंडा जिले में इस बार मानसून की मेहरबानी जिस तरह से रोपनी की रफ्तार पर चल रही, आगे भी परिस्थिति इसी तरह बनी रही तो इस बार जिले में धान की फसल का बम्पर उत्पादन की संभावना जताई जा रही। सब्जी मंडी सोलन में टमाटर की क्रेट 300 रुपए सस्ती। सोलन सहित अन्य जिलों में सोलन में टमाटर की अधिक खेप पहुंचने लगी, लेकिन टमाटर की खरीद के लिए बहुत कम कारोबारी ही मंडी पहुंच रहे। इसके कारण टमाटर के दामों में गिरावट आनी शुरू हो गई। शुक्रवार को एक क्रेट की कीमत 200 से 300 रुपए में गिरावट आई। एक क्रेट 500 से 700 रुपए तक बिकी। जून में फसल की रिकॉर्ड बारिश से ज्यादा पैदावार की उम्मीद। भोपाल के पीपली खेड़ा में इस साल मानसून कमजोर पड़ने से जिले में करीब 40% फसलों पर बर्बादी का संकट मंडरा रहा। जिले में सबसे बड़ा रकबा सोयाबीन का है, जिसे पानी नहीं गिरने से इल्ली और खरपतवार निकल गया। सोयाबीन में बेतहाशा उगे कचरा और इल्लियों ने काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि धान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादातर किसानों के धान के खेत सूख चुके हैं। लहलहा रही सोयाबीन की फसल, मक्के की फसल में लग रहे कीड़े। छिंदवाड़ा जिले में इस बार किसान सोयाबीन की फसल, मक्के की फसल ज्यादा लगा रहे। परिणाम भी सामने आ रहा है, जहां मक्के की फसल में कीट का प्रकोप हो रहा, वहीं सोयाबीन की फसल लहलहाने लगी। छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में किसानों ने मक्के की फसल रोपी है, वहीं चौरई और सौंसर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसल लगाई है। इमली खेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में मक्के की फसल प्रभावित हुई है। अंत में मौसम के ताजा हाल। आज 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक पर मानसून सक्रिय रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।